राजस्थान की तपती रेत, दिन में सुनहरी पर रात को काली और गहरी, जहां हवा भी बोलती है और सन्नाटा जवाब देता है। कहा जाता है इन रेत के कणों में दफन हैं वो रूहें जो कभी चैन से सो नहीं पाईं। उसी रेत के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सूरगढ़। आज वो बस नक्शों में है, वहां अब कोई नहीं रहता, क्योंकि कहते हैं हर 100 साल में उस गांव में एक परछाई लौटती है जिसे लोग खबीश कहते हैं। सदियों पहले सूरगढ़ में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता है उसने जिन्न को बुलाने की साधना शुरू की ताकि वो अमर हो सके। उसने अपने खून से मिट्टी पर गोला बनाया, उसमें 7 दिए जलाए और मंत्र पढ़ने लगा। रात के 12वें घंटे में हवा अचानक ठंडी पड़ गई। हवा में एक कराह गूंजी और रेत से उठी एक काली आकृति। वो जिन्न था। भैरवनाथ ने उसे काबू में करने की कोशिश की, पर आखिरी मंत्र में गलती हो गई और उसी गलती ने जन्म दिया खबीश को, जिन्न और इंसान के बीच फंसी आत्मा। कहा जाता है कि खबीश न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह जिन्न। उसका शरीर इंसान जैसा, पर उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी लाल थीं। उसकी छाया कभी उसकी दिशा में नहीं पड़ती थी और जहां से वो गुजरता हवा वहां जम जाती थी। पहली बार गांव वालों ने उसे नदी किनारे देखा, जहां वो बच्चों को पत्थरों से खेलते हुए देख रहा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, बिना हाव भाव के। रात होते ही एक बच्चा गायब हो गया। सुबह उसकी लाश नहीं मिली, सिर्फ उसके कपड़े और रेत पर जलने की गंध। धीरे धीरे डर ने पूरे सूरगढ़ को पकड़ लिया। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और बच्चों को कमरे में बंद रखते। लेकिन एक अजीब बात होती, हर 100 दिन बाद एक बच्चा फिर गायब हो जाता। कहा जाता था कि खबीश को नई आत्मा चाहिए ताकि वो रेत में दफन न हो जाए। गांव में एक औरत थी, मीनल। उसका बेटा आरव 4 साल का था। वो हर रात मां के साथ सोता था, पर एक अमावस की रात उसने अपनी आंखों के सामने एक परछाई देखी जो छत से उलटी लटक रही थी। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और आरव की गर्दन पर हाथ रखा। मीनल ने चिल्लाया, छोड़ दे मेरा बच्चा। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया, आरव गायब था। बस फर्श पर राख के निशान थे और दीवार पर उभरा एक नाम, खबीश। सूरगढ़ के पुराने मंदिर में एक पत्थर की पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था, रात के तीसरे पहर खबीश का नाम मत लेना। लोग मानते थे कि अगर उसका नाम 3 बार लिया जाए तो वो उसी आवाज के पीछे पीछे आता है। एक रात 4 लड़कों ने शराब पीकर मजाक में कहा, चलो बुलाते हैं उस दुष्ट को। उन्होंने एक साथ चिल्लाया, खबीश खबीश खबीश। अगली सुबह 4 में से सिर्फ एक लौंडा जिंदा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें पुतलियां नहीं थीं और उसके होंठों पर वही 3 शब्द खुदे हुए थे, मैं आ गया। सालों बाद एक और तांत्रिक सूरगढ़ पहुंचा। उसने कहा, मैं उस आत्मा को रोकूंगा। उसने गांव के बीचों बीच रेत पर बड़ा यंत्र बनाया, दिए जलाए और रात भर जप किया। पर ठीक 3 बजे सारे दिए एक साथ बुझ गए। हवा का झोंका आया और रेत उड़ने लगी। लोगों ने देखा उस तांत्रिक का शरीर बीच से फटा पड़ा था और जमीन पर सिर्फ राख का घेरा बचा था। उसके बाद पूरा सूरगढ़ खाली हो गया। लोग अपने जानवर, घर सब छोड़कर भाग गए। किसी ने कहा रात में उन्होंने आसमान से आग की बारिश देखी। किसी ने कहा रेगिस्तान से कोई नाम पुकार रहा था। सुबह जब सूरज उगा
गांव की सारी झोपड़ियां रेत में समा चुकी थीं। बस बीच में एक लकीर थी जिस पर लिखा था, खून से बने वादे कभी टूटते नहीं। और दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, खबीश, जिन्न की संतान। कहते हैं कुछ रूहें कभी मिटती नहीं, बस जगह बदल लेती हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो क्या तुमने भी कभी कोई परछाई महसूस की है, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार हम लाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद तुम रात को अकेले सो ना पाओगे। ये था साइलेंट क्राइम, जहां सन्नाटा बोलता है और हम उसे सुनाते हैं।